गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 31। इसका टॉपिक है पार्ट 6 जैव प्रक्रम। जो पार्ट हम पिछले 2 हफ्ते वर्कशीट्स में करते आए हैं, आज उस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स या प्रश्नोत्तर इस वर्कशीट में दिए गए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि उन्हें कैसे करना है। जैव प्रक्रम पार्ट के अपेक्षित प्रश्न। पहला पोर्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें आप देखेंगे एमसीक्यूज दिए गए हैं या वन वर्ड के आंसर है, जिन्हें आप सिंगल लाइन में या सिंगल वर्ड में उत्तर दे सकते हैं। जो नई चीज़ यहाँ हम डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो प्रश्न नंबर 10 है, इसमें आपको 2 तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं। एक है अभिकथन ए और दूसरा है उसका कारण आर। इन 2 के बीच का संबंध आपको ज्ञात करना है और उस संबंध को इन 4 ऑप्शंस ए बी सी डी में से गेस करके टिक करना है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि अभिकथन ये कहता है कि रंध्र पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र होते हैं, और इसका कारण कि क्यों होते हैं, इसका कारण दिया है गैसीय विनिमय इन्हीं रंध्रों द्वारा होता है। अब इन 2 कथनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ए कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर उसकी सही व्याख्या है। अगर आपको लगता है कि आर बिल्कुल सही तरीके से ए को एक्सप्लेन करता है तो आप ए को टिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि बी है, बी में है कि दोनों सही तो हैं पर आर जो है वो उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो आप बी करेंगे। ए सही है परंतु आर गलत है तो सी, और ए गलत है और आर सही है तो डी। तो अब आपको ऐसे कथनों को, ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है। ये पिछले साल से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इनको ध्यान से पढ़िए और समझिए कि ए और आर के बीच का संबंध क्या है, उस हिसाब से आप अपना आंसर टिक करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जिनका आप 3 से 4 लाइन में उत्तर दे सकते हैं। यहाँ एक चीज़ जो डिस्कस कर लेते हैं वो है प्रश्न नंबर 6। देखिए, प्रश्न नंबर 6 में एक फ्लो चार्ट दिया गया है, बॉक्सेस डब्बे बने हुए हैं। आमाशय भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां, आमाशय मतलब पेट। अब पेट की जो दीवार है उसकी भित्ति में जो ग्रंथियां होती हैं, आपने पढ़ा है, उसे जठर ग्रंथि कहते हैं। अब वो क्या स्त्रावित करती हैं, वो आपको ए बी और सी में फिल करना है। स्त्राव मतलब वो क्या बनाती हैं, कौन सा जूस, कौन सा एंजाइम, क्या क्या सिक्रीट करती हैं। अब ए में जो आप फिल करेंगे कि वो यह रस बनाती है, तो उस रस का कार्य क्या है पाचन करने में, वो आप डी में फिल करेंगे। बी में जो आप नाम लिखेंगे उसका फंक्शन या उसका कार्य आप ई में फिल करेंगे, और सी में जो भी आप सिक्रीशन या स्त्राव लिखेंगे उसका कार्य आप एफ में फिल करेंगे। तो इस तरह से आपको प्रश्न नंबर 6 को अटेम्प्ट करना है। लास्ट में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 और 2 डायग्राम्स हैं, मतलब चित्र बनाने हैं। ये चित्र आपको वर्कशीट्स में ऑलरेडी समझा दिए गए हैं। आगे अगली क्लिप्स में मैं आपको इम्पॉर्टेंट चित्र दिखाऊंगी, वहाँ से आप उन्हें देखकर अच्छे से लेबलिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, पहला चित्र है मानव हृदय का। मानव हृदय का प्रश्न आपको वर्कशीट में भी पूछा गया है कि इसका एक नामांकित चित्र ड्रॉ करना है। और बायोलॉजी में या साइंस में जितने भी आप चित्र ड्रॉ करते हैं उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसका नामांकन, तो साथ में उसके अंगों की लेबलिंग ज़रूर करें। नेक्स्ट हम देखेंगे मानव आहार नाल या मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र के मुख्य अंग तथा उसकी नामांकन या उसकी लेबलिंग आप साइड में दिए गए चित्र में देख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चित्र है और बहुत आसान भी है। अगला है मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र में फेफड़े तथा उसके अंदर पाई जाने वाली कुप्पिकाओं का बहुत अच्छे से चित्र बनाया गया है तथा उसकी लेबलिंग भी दिखाई गई है। अगला चित्र है मानव उत्सर्जी तंत्र या मानव उत्सर्जन तंत्र, जिसमें वृक्क मतलब किडनीज और उसका पूरा सिस्टम दिखाया गया है। इसकी भी लेबलिंग आपको दी गई है। ये भी बहुत आसान चित्र है। और आखिरी में है वृक्काणु का चित्र, नेफ्रॉन जिसे हम कहते हैं। वृक्काणु किडनी का एक छोटा सा यूनिट है, जैसा कि आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र में।
ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका एक बहुत ही आसान तरीके का चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये सारे चित्र जो आपने देखे ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन्हें बनाने की और इनके नामांकन की प्रैक्टिस ज़रूर करें। थैंक यू।